अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट रेवाड़ी मोहल्ला और उसके मसाइल बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट पर और मुल्तान शहर में ये फूड स्ट्रीट जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है। वजह क्या है? वजह है यहाँ के खाने। और ये एक पूरे का पूरा मोहल्ला है जिसे रेवाड़ी मोहल्ला कहा जाता है। और यहाँ पर जनूबी पंजाब से, शहर मुल्तान से नहीं बल्कि पूरे जनूबी पंजाब से और अपर पंजाब से भी लोग जो हैं वो जब आते हैं तो यहाँ पर नाश्ता या दोपहर का खाना या फिर रात का खाना जो है वो लाजमी खाते हैं। और फिर जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक और जो एहसास यहाँ पर और माहौल यहाँ पर नज़र आता है वो है कि जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो सारे लोग यहाँ के वो नमाजी हैं और सर पर टोपियाँ होती हैं, दाढ़ियाँ होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दीनी महफ़िल के अंदर या दीनी इलाके के अंदर ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर नमाज के वक्त तमाम इलाका जो है वो बंद कर दिया जाता है और लोग जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं। और पता चलता है कि दीन की तबलीग जो है या दीन जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वो वजह ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो दीन की तरफ भी कुछ ज़्यादा माइल हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ के जो खाने हैं उन खानों में आपको कोई फ़ास्ट फूड या कोई चाइनीज़ इटालियन फूड नज़र नहीं आएगा बल्कि देसी खानों का टच जो है वो यहाँ पर मिलेगा। और पूरा दिन, हफ्ते के 7 दिन, पूरा दिन पूरी रात यहाँ पर आपको खाना जो है वो मैसर होगा। मुल्तान शहर में अगर किसी भी जगह पर लेट नाइट अगर किसी का मूड होता है कि जी हम देसी फूड खाएं, रिवायती फूड खाएं, कॉन्टिनेंटल फूड खाएं, तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि यहाँ के जो खाने हैं वो दूसरे सूबों से लोग भी आते हैं जो यहाँ पर मुल्तान शहर में पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ से खाना जो है वो पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको हर किस्म का रिवायती खाना जो है वो मिलेगा। मगर इसके साथ साथ जब एक अवामी प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा आता है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने साथ फिर मसाइल भी लेकर आता है। और यहाँ पर मसाइल जो हैं वो भी अच्छे ख़ासे हैं। तो लोगों की ज़बानी जानेंगे और उनसे सुनेंगे यहाँ के मकीनों से कि यहाँ के क्या मसाइल हैं और इंतज़ामिया कौन कौन से मसाइल जो है वो हल नहीं कर सकी है। तो लोगों से बात करते हैं और लोगों के पास चलते हैं, पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं कि रेवाड़ी मोहल्ले जो कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है इसे, रिवायती खानों की फूड स्ट्रीट जो है, तो उस लिहाज से यहाँ पर लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा लगा होता है। क्या मसाइल हैं यहाँ पर? देखिए जी, जैसे आपने कहा कि भाई ये फूड स्ट्रीट जो बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेयारी खाना और सस्ता खाना होने की वजह से बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और खाने को पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसाइल का जो है वो है वाटर सप्लाई का। पानी तो आता है लेकिन वो पानी साफ़ नहीं आता, वो आता है गंदा। सीवरेज का पानी बीच में मिक्स हो के आता है। कई बार हमने जो है ना इसकी दरखास्तें भी दी हैं, कंप्लेनें करी हैं, दफ्तरों के चक्कर काटे हैं, एहतजाज भी किए हैं, लेकिन इस पर किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही है। सीवरेज का पानी कैसे मिक्स हो गया? क्या सीवरेज लाइन जो है वो बोसीदा है या पानी की पाइपलाइन बोसीदा है? क्या ऐसी चीज़ है जो कि पीने के साफ पानी में मिक्स हो रही है? ये जी जो पुरानी सीवरेज ये वाटर सप्लाई दली हुई है ना, गटरों की लाइनों के साथ से दली हुई हैं। कुछ लाइनें जो है ना वो गटर के बीच में से जा रही हैं जिस वजह से ये पानी मिक्स हो रहा है। तो ये सीवरेज लाइन और वाटर सप्लाई लाइन जो है ये कब कब डली थी? ये तो तकरीबन पुरानी दली हुई है और अंडरग्राउंड दली हुई है। तकरीबन इसको तो कोई हमारी ज़िंदगी में तो नहीं दली, पहले की दली हुई, 30-40 साल तो हो गए होंगे उसको दली हुए। 30-40 साल से यहाँ पर रिपेयरिंग का काम ही नहीं हुआ? नहीं होया, बिल्कुल नहीं होया। तो इस इलाके के जो MNA MPA या इस इलाके के जो चेयरमैन हैं, क्या उन लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी इस तरफ?
ये जो जब चेयरमैन थे, तकरीबन चेयरमैन का इलेक्शन जब हुआ था उसको तो अर्सा तकरीबन 15-16 साल या 20 साल तो हो गए हैं। उसके बाद जो MN MPS बनते गए हैं उन्होंने इस पर तवज्जो ही नहीं दी, सीवरेज पे, ना तो सीवरेज पे दी और ना अपना वाटर सप्लाई पे दी, जिसकी वजह से आवाम को भी ये गंदा पानी इस्तेमाल में लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो आपने कभी किसी लोगों ने इकट्ठे हो गया, आपने कहा जिस तरह हमने एहतजाज भी किया, तो ये एहतजाज लेते हुए कभी आप किसी हुकूमती ओहदेदार के पास गए या इंतज़ामिया ओहदेदार के पास गए कि भाई हमारा ये एहतजाज है, हमारा ये मसाइल है, इसको हल करें? जब हम एहतजाज करते हैं, जब यहाँ पे जो है ना वासा के जो अफसरान हैं, जो पहले डायरेक्टर अब्दुल सलाम साहब होते थे, वो रिटायर हो गए हैं, वो भी मौके पे आते थे, अफसर आते थे, तसल्ली देते थे और तसल्ली दे के निकल जाते थे। उसके बाद फिर वही पानी हमें वो इस्तेमाल में लाना पड़ता है। अभी तक जो है ना मसले का हल नहीं होया, मुद्दत गुजर गई है इस बात। मुद्दत गुजर गई जी। अब और अब्दुल सलाम जी रिटायर नहीं हुए, वो इस वक्त डायरेक्टर रिकवरी हैं। हाँ, और आपके जो वासा के बिल हैं क्या आप भरते हैं? बिल्कुल सब भरते हैं हमारे। वो उसी के डायरेक्टर हैं? जी जी, रिवाड़ी बिरादरी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सीवरेज के वाटर सप्लाई के बिल क्लियर रखती है। क्लियर रखती है। सर आप क्या कहेंगे कि क्या क्या मसाइल देखते हैं आप? उनसे ही पता करें मैं। अच्छा, आप यहाँ पर रहते हैं, आप चलें जी, 7 कॉलोनी में भी रहते हैं, आप यहाँ पर आते होंगे, तो 7 कॉलोनी से जब आते हैं तो आते हुए क्या मसाइल देखते हैं? क्या सफाई यहाँ पर सुथराई मौजूद होती है? पानी खड़ा होता है, वैसे जगह जगह गटरों का पानी खड़ा होता है, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, मतलब सब ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा, जब आप रेडी लेकर आते हैं, अगर पानी खड़ा हो तो कोई मुतबादिल रास्ता है या उस पानी में से गुजरना पड़ता है? उस पानी में से गुजरना पड़ता है। फिर ओए होए, तो फिर ये तो खाना तो सारा ख़राब हो जाता होगा, या आपके अपने कपड़े ख़राब हो जाते हैं? मेरे पैर ख़राब हो जाते हैं, फिर आगे सूखी जगह पे आके फिर पैर धोते हैं। तो आप माशाल्लाह सुन्नत रसूल भी आपने रखी हुई है, सामने मस्जिद है, नमाज भी पढ़ते होंगे, तो फिर उन्हीं गंदे नापाक कपड़ों से जाके नमाज? नहीं, फिर यहाँ से फारिग होने के बाद नए कपड़े पहनते हैं, दूसरे फिर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। यानी कि दोबारा कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं? हाँ जी। यानी कि डबल मेहनत। तो अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप रेडी लेकर आ रहे हों या आपके कोई और भाई जो रेडी लगाते हों, उनका कुछ सामान जो वो इधर पानी की वजह से गिर गया, उस पानी में ख़राब हो गया हो? नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ? यानी कि रोड सही है फिर, इसका मतलब? रोड सही है, ज़रा कुछ टूटे फूटे भी हैं, मतलब जैसे सामान अच्छी तरह कवरिंग करके लाते चाहे गिरे नहीं। अच्छा, गिरे नहीं है जी, ये अच्छी बात है कि सामान जो है वो यहाँ पर कवरिंग करके लाया जाता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुजूर, क्या बुनियादी मसाइल जो हैं वो यहाँ पर आपको दरपेश आते हैं? जी यहाँ पे जो है ना, एक तो गटरों के ढक्कन नहीं है, लोगों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं, गाड़ी निकलवाना पड़ती हैं। हम दफ्तर जाते हैं वापसा के, तो वो कहते हैं ये ढक्कन नहीं है, पीछे ढक्कन नहीं आए हैं, इस तरह होता है। सरकारी पानी जो हम इस्तेमाल करने वाला है वो भी गटर का पानी आ रहा है। तो किबला, आप का काम यहाँ पर क्या है? हमारा होटल है इधर ना। होटल है, खाने का काम? खाने का। यानी फिर पानी का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर पानी कहाँ से लाते हैं फिर? पानी भाईजान हम अपने मोटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है? और पीने के लिए पानी फिर वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? वो भी वही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरकारी पानी तो साफ आता नहीं है। तो यहाँ पर कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया हुआ? यहाँ लगे हुए हैं, मुख्तसर से लगे हुए हैं यहाँ पे ना। अब वो भी अपनी जाती तौर पे लगवाए हुए हैं। अच्छा, यानी कि हुकूमत की तरफ से कोई नहीं लगा? हुकूमत की तरफ से ही लगे हुए। इतना बड़ा मोहल्ला और हुकूमत की तरफ से एक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है? सिर्फ एक लगा हुआ है बैक साइड पे ना, बस बाकी और नहीं है। तो वो चलता है? पे लगाए हुए हैं। वो चलता है? हाँ जी, वो कभी कभार चलता है, वो से बंद रहता है वो। यानी कि उस फिल्ट्रेशन प्लांट के ना चलने की वजह से फिर प्राइवेटली जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मुफ्त देते हैं पानी या ख़रीदना पड़ता है? नहीं, देते मुफ्त ही हैं। मुफ्त देते हैं? हाँ जी। चलें जी, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर मुफ्त पानी जो है वो मुखैर हजरात ने लगाया हुआ है, मगर दूसरी जानिब इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो अपना फिल्ट्रेशन प्लांट है कम से कम उसको तो चालू करें। मज़ीद अभी आगे चलेंगे। नाजरीन, अब मज़ीद लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा हुजूर, ये बताइएगा कि क्या आप यहीं के रिहाइश वज़ीर हैं? बिल्कुल सर, तकरीबन 35 साल हो गए यहीं के रहायशी हैं सर। माशाल्लाह, 35 साल से
क्या मसाइल ऐसे हैं जो कि हल नहीं हो सके? सर यहाँ के मसाइल जो है ना बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है सर। सिक्योरिटी का ये है, हमारे पीछे मोहल्ला अशरफाबाद है, यहाँ के लोग नेक आदमी हैं, 5 वक्त के नमाजी परहेज़ी हैं सर, इनको सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं। आगे गुंडागर्दी करते हैं, नाश्ता खा लिया कर लिया, खाना खा लिया, उसके पैसे नहीं देते, फिर इनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। और दूसरा सबसे सर बड़ा मसला ये है कि कुछ दिनों से ये हमारे स्कूल के जो हेड मास्टर है ना सर, इन्होंने अब आप ये देखें, ये फुटपाथ है आपके सामने, इधर इन्होंने ना अपना वॉक पे जो मतलब जगह कम होती है, कोई गाड़ी खड़ी कर लेता है, इन्होंने ना अपने ये पौधे लगा के क्यारी वगैरह बनाना शुरू कर दिए हैं। बड़े मतलब मसाइल पैदा कर रहे हैं। और यहाँ के काफ़ी सारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं और पार्किंग के मसाइल हैं, काफ़ी सारे मसाइल हैं रशीदाबाद के जो मतलब है। और जो मेन मसला सर ये है कि वासा वाले बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, कोई 10 दफ़ा उनको फ़ोन करने पड़ते हैं, उनके दफ्तर जाना पड़ता है, काफ़ी सारे गटर के ढकने नहीं हैं, वो गायब हो गए, उनको कहते हैं, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। आप विज़िट करके देख लें कि गटर के ढकने गायब हैं और गटर बंद है। मतलब काफ़ी सारे सीवरेज के मिसाइल से, सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सारे मसाइल हमें दरपेश हैं। अच्छा, पार्किंग भी आपने बात की, सिक्योरिटी की तो चले बात कर लेते हैं, मगर पार्किंग आपने बात की, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है आवाम के लिए वो होता है अपनी गाड़ी को पार्क करना और महफूज जगह पर पार्क करना, क्योंकि लोगों की आमदोरफ्त जो है वो मुतासर होती है अगर गाड़ी एक ज़रा से भी गलत पार्क हो जाए। तो पार्किंग के मसाइल जो हैं वो क्यों नहीं हल हो सके? क्या इंतज़ामिया की तरफ से कोई पुलिस का बंदा यहाँ पे डिप्लॉयड नहीं होता, या फिर लोगों में इतनी आगाही नहीं है कि वो जहाँ मर्जी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं? नहीं सर, ये देखें यहाँ पे पार्किंग के मसाइल की आप एक बात कर रहे हैं ना सर, पार्किंग यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वक्ती तौर पर आते हैं, कोई चीज़ खरीदी चले गए, पर मतलब कभी खड़े होने के लिए नहीं आते। अब आप, मैंने आपको पहले गुजारिश की कि स्कूल के पास से देख लें, आप बेशक अपना कैमरामैन हमारे साथ चले, आप देख लें कि उन्होंने नाजायज़ जो है ना एक जो साइड पे पैसेज होता है उसको कवर किया हुआ है, क्यारी टैब बनाई हुई है। दूसरा, ये लोग जब भी कहते हैं इनका सामान वगैरह कारपोरेशन वाला या पीरा वाले अब आए हैं वो ले जाते हैं, ये लोग अपना सामान पीछे कर लेते हैं। यहाँ कभी इस तरह के कोई मिसाल नहीं हुए। अगर इनको चाहिए कि अगर मतलब इन्होंने वो करना है तो इनको आगाह करें, ये लोग तावन करने वाले हैं। ये मतलब ये नहीं है कि ना कोई हिंडस करते हैं ना कोई कुछ करते हैं, ये लोग तावन करने वाले हैं, अपना सामान वारंटली ये पीछे हटा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आगाही इनको हो, ये इनकी तरफ से ये मसाइल जो है ना हल हो जाए। बाकी जो सिक्योरिटी का है वो मैंने पहले भी गुजारिश की है कि अपना क्या कहते हैं, ये अहले जो आउटसाइडर है वहाँ आके इधर गुंडागर्दी करते हैं, इनको परेशान करते हैं, इस वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, सीसीडी के आने से कोई मसाइल में कमी आई है, क्या समझते हैं? सर यहाँ सीसीडी का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ तो मतलब है नमाज परहेज़ी लोग हैं, अपना कारोबार करते हैं, नमाज़ पढ़ी, काम पे चला गया, जो इनका काम हो। सीसीडी के तो हवाले से इधर कुछ नहीं है सर। सही हो गया जी, सीसीडी के हवाले से कुछ नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ के नमाजी परहेज़ी हैं। ये बताएं कि क्या मसाइल हैं आपके इस पूरे रेवाड़ी मोहल्ले के? एक हो तो बताएं जी मसाइल, यहाँ तो मसाइल ही मसाइल हैं। मसाइलिस्तान बना हुआ है ये तो। फिर दिखने में आपको साफ़ सुथरा लग रहा है, मगर गलियों में घुसेंगे ना फिर पता लगेगा यहाँ क्या क्या मसले हैं। क्या मसले हैं गलियों के अंदर? गलियों के पानी अंदर नहीं यार, तो आपको पानी नहीं दिखा रहे, अगर गटर दिखाएं तो अंदर पानी पानी ऊपर आ रहा है, कोई देखता नहीं है। जब अंदर चल जाते हैं तो फिर लोग आते हैं, हाँ जी कहाँ हैं कहाँ हैं। ये पुरानी जूती पहन के आते हैं यहाँ पे गटरों के पानी के ऊपर से, फिर क्या करें हम? नहीं पहनते हुए डर सा लगे टूट जाएंगी। कि यहाँ पर क्या गटरों की सफाई नहीं होती? सफाई एक दफ़ा होती है, फिर ये नहीं पता फिर कब आएंगे सफाई करने। यानी कि कितने अरसे के बाद आपने सफाई देखी है यहाँ पर होते हुए? बस पता नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दोबारा नहीं पता कब आएंगे। आखिरी दफ़ा कब हुई थी ये भी नहीं पता, ये भी याद नहीं? ये भी याद नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर वासा वाले जो हैं वो आपसे कोई दुश्मनी निकाल रहे होंगे, कोई बिल शिल नहीं भरते होंगे आप लोग? बिल तो भर रहे हैं, बिल भर रहे हैं। एक बिल भरते हैं दूसरा आ जाता है, दूसरा भरते हैं तीसरा आ जाता है। हम तो बिल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी, हम तो यानी कि बिल ही बिल भरते जा रहे हैं। बिल ही बिल भरते जा रहे हैं, जब कुछ आता है वो बिल में चल जाता है। जो भी कुछ आता है जी वो बिल में चला जाता है। तो इस वक्त एक दूध वाले भी हैं जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, कैसे हैं? बस ठीक ठाक। अच्छा, दूध की सप्लाई देते हैं आप यहाँ पर? हाँ जी, रेगुलर देते हैं? रेगुलर देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब यहाँ पर आते हैं तो क्या मसाइल देखने को मिलते हैं? गलियों में पानी मिलता है, गटरों में वाला उभरा तो है, कभी छिट्टे आते होते कपड़े पे। तो रोड सही है यहाँ पे? रोड गलियों तो ठीक है, वैसे पीछे मेन गलियों तो ठीक है,
जेडे पीछे गली जाती है वो ख़राब है फिर। तो दूध वगैरह कभी ऐसा नुकसानात भी हुए हैं यहाँ पर? हाँ, गिरा है, दूध भी गिरा, गिरता है, हम भी गिरते हैं। गिरते हैं? हाँ गिरते हैं, ये इन्हीं रोड की वजह से गिरते ये रोड की वजह। यहाँ गटर जहाँ खुले पड़े तो हैं? तो आपने दुकानदारों को कभी नहीं कहा कि भाई अपने खुदारा अपने रोड तो सही करवा लें? दुकानदार कहते हैं हमें आप आगे अपील करते हैं, तुम्हारे से क्या करें। तो अच्छा, आपको कोई उसका वो गिरने का कोई हर्जाना भी देते हैं कि चले जी कोई मसला नहीं यार, दूध गिर गया क्या? तो होते हुए निकाल लेते हैं अगले। जी, ये हालात हैं कि बेचारा जो एक शख्स है वो दूध लेकर आ रहा है और रोड अगर ख़राब मिले तो फिर हालात ये होते हैं कि जी उसका दूध गिर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध गिरेगा तो फिर मिलेगा नहीं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सब्ज़ी वालों की दुकान है जी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह सब्ज़ी की दुकान है, आपका मोहल्ला भी है ये, तो यहाँ पर बुनियादी मसाइल जो है वो क्या नज़र आते हैं? बुनियादी मसाइल सबसे ज़्यादा ये है कि पानी सरकारी बहुत गंदा आ रहा है और जब गटर भर जाते तो खोलने नहीं आते, और इसके बावजूद काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। हमें तो इतना पता नहीं है, हमारे बड़ों को ज़्यादा पता होता है, लेकिन जो ज़्यादा तो सरकारी पानी का मसला ज़्यादा है। अच्छा, जब आप आ रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, आप मोहल्ले के अंदर बाइक चला रहे हैं या आप मोहल्ले के अंदर पैदल चल रहे हैं, तो क्या गंदगी के मसाइल भी नज़र आते हैं कि कूड़ा क्रिकेट जो है वो पड़ा हुआ होता है, और सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कोई यहाँ पर सफाई सुथराई होती हुई नज़र आती है? नहीं, सुथरा पंजाब वो तो है माशाल्लाह, जो है ना वो सुबह भी सफाई होती है, दोपहर में 3 बजे भी आ रहे हैं आजकल, झाड़ू देते हैं, कचरा भी उठा लेते हैं, जो पड़ा होता है वो भी डाल देते हैं, कोई इतराज़ नहीं करते। पहले होता था कि जो है डाल देते, कहते जी टाइम ख़त्म हो अपनी डालो, सुबह डालना, अब तो फिर वो नहीं कहते कुछ भी। अच्छा, अब यानी कि ये चीज़ अच्छी हो चुकी है। और रोड के मसाइल क्या हैं? क्योंकि लोग बता रहे हैं जी यहाँ पे रोड के इश्यूज़ भी हैं, रोड गलियाँ जो हैं वो अंदर की टूटी फूटी पड़ी हैं। हाँ, अंदर की जो गलियाँ हैं वो टूटी फूटी हैं, लेकिन जो रोड है वो जो है ना वो तो ठीक है। अंदर की जो गली मोहल्ले हैं ना उनके देखभाल नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा मसले मसाइल हो, इस रोड का टूट जैसे गटर के ढक्कन वगैरह ये चीज़। अच्छा, वो गलियों के अंदर हैं। चले जी, अभी मोहल्ले के अंदर भी जाएंगे हम, देखते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें सीवरेज के मसाइल जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मसाइल तो काफ़ी हैं सर जी, कोई भी मसला है, मसाइल हमारे हल नहीं होते। दुकान में डकैती हो गई थी हमारे कुछ दिनों पहले, तो वहाँ गए, ना FIR काटी ना कुछ, उन्होंने वैसी दरख्वास्त लिख के पर्चा अपने पास रख लिया बस। यानी कि सिक्योरिटी का इशू आ गया अब यहाँ पर। अच्छा, सिक्योरिटी के बात करते हैं तो क्या पुलिस यहाँ पर चक्कर नहीं लगाती? कोई डॉल्फिन वाला चक्कर लगाता हो, कोई मुहाफिज कार्ड वाला चक्कर लगाता हो? कुछ कोई भी नहीं लगाता, बता रहा हूँ ना आपको, दुकान में डकैती हो, वो गए, कहने लगे जी FIR कटवानी है, उन्होंने सिर्फ उसमें कंप्यूटर में से पर्चा निकाल के दे दिया, वो रख के, कोई FIR नहीं काटा कुछ। कितना अरसा हो गया? तकरीबन साल हुआ है। साल हुआ? अभी तक FIR भी नहीं कटी? नहीं, ना FIR कटी, ना एक्शन लिया कोई गया। CCTV फुटेज वगैरह दिया आपने उन्हें? CCTV फुटेज वो आए थे बस, और 7 मिठाई वाले हैं उनके वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, उनको बताया था कि जी इस तरह है, वो कहने लगे ठीक है थाने आ जाओ, वहाँ लिख के दिया उनको, उन्होंने वैसे ही बस दरख्वास्त अपने पास रख ली, ना कोई एक्शन लिया, ना फ़ोन आया जी फलां बंदे पकड़े गए, अब आ जाओ, ये है वो है, इस तरह की बात कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ दरख्वास्त अपने पास रख ली। आज पूरा साल गुजर गया, कुछ भी नहीं मिला हमें सारा। आप CPO के पास गए कि भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, या किसी बड़े अफसर के पास गए होंगे भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, हमारा यहाँ पर लाखों रुपए का काम होता है रोज़ाना? जी गए थे वो, उन्होंने शुरू में जैसा कि मसलन किया, हमने भी उनको देखा, उन्होंने चक्कर वगैरह लगाए हैं, और उसके बाद हमें फजर के टाइम भी जैसे नमाज़ पढ़ने निकलते हैं तो फिर काफ़ी परेशानी का सबब बनता है, लोग आ जाते हैं और वो पिस्टल रख के कहते हैं जेब से जो है निकाल दो। उन्होंने शुरू में ज़रा फराम किया था, उसके बाद फिर वो स्लो हो गया, ठंडे पड़ गए। वही बात है जी कि हमारी एक चीज़ है कि शुरू के अंदर तो हम काम अच्छा करते हैं, मगर जैसे कोई वकूआ होता है तो फिर हम एक्टिव हो जाते हैं, फिर ऐसा करके जो है वो फिर मामलात को ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। तो मज़ीद जी अभी आगे अंदर मोहल्लों में चलेंगे। नाज़रीन, हम मज़ीद अभी गलियों के अंदर गए हैं और हमने देखा है कि वहाँ पर भी इस हालात जो हैं वो ख़राब हैं कि कूड़े के ढेर वहाँ पर मौजूद हैं, और साथ साथ बिजली की बेहंगम तारें जो हैं वो भी हमें नज़र आ रही हैं। अब मेन रोड के ऊपर भी आते हैं तो यहाँ पर भी बिजली की बेहंगम तारें जो हैं
वो हमें देखने को मिलती हैं। तो मसाइल नहीं, मसाइलिस्तान है ये, और मसाइलिस्तान का हल जो है वो अभी तक तलाशा नहीं किया जा सका, उसे तलाश नहीं किया जा सका। मुझे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। कैसे हैं अंकल जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंकल जी, ये बताइएगा कि रेवाड़ी मोहल्ले के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि इंतज़ामिया आज तक हल करने में नाकाम हुई? सर ये मसाइल ये हैं कि सबसे पहले तो ये कूड़ा है यहाँ पर, ये सदियों से यही ऐसे चल देखते हुए आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे आए दिन वारदातें दिन में वारदातें दिन में भी होती हैं? में भी होती हैं यहाँ पर। तो ये रातों को तो चले सुना था, बंदे ने हमसे बात की, उन्होंने कहा जी फजर के टाइम होती हैं वारदातें, दिन में भी वारदातें? ये दिन में भी वारदातें होती हैं। तो यहाँ पर कोई अभी तक कोई पुलिस का नुमाइंदा, कोई पुलिस की नफरी यहाँ पर कोई ऐसी नहीं लगाई गई इंतज़ामिया की तरफ से कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसे नहीं, पुलिस की नफरी लगाई गई। बस पुलिस आती है जो है ना, दरख्वास्त लिखती है और चली जाती है। कोई ऐसा नहीं अभी तक हमने सुना कि कोई जो है ना मुजरिम कोई पकड़ा हो, इन्होंने कोई जो वारदात हुई है वापसी किसी को कोई चीज़ मिली हो, कोई ऐसा नहीं अभी तक देता। यानी कि अभी तक कोई रिकवरी की सूरत में कुछ नज़र नहीं आया कि आवाम को रिकवरी के तौर पर कुछ मिला हो? कुछ ऐसा नहीं है। बाकी जैसे ही मगरिब का टाइम होता है, अंधेरा सन्नाटा हो जाता है, बिना लाइटिंग है यहाँ पर मार्केट में, मार्केट है अलग है। अच्छा, लाइटिंग भी नहीं है, तो हम वो भी साथ देख रहे हैं कि बिजली की बेहंगम तारे जो हैं वो भी मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी बिजली यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी, बस ये दिखावे के तौर पे बल्ब लगे हुए हैं, लेकिन जलते नहीं हैं, ये जलते नहीं हैं। हाँ जी। मगर मेरे ख्याल से वारदातों के वजह भी यही बनते होंगे कि अंधेरा है, और जो जराइम पेशा नासर हैं उनके लिए तो ये जो अंधेरा होता है वो तो किसी चांदी से कम नहीं होता। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वारदातें तो आपको बताया ना कि दिन में भी जो है ना, आए दिन में भी होती रहती हैं ऐसे। ये सात गली में जो है ना नहीं जा सकते कोई आसानी से। यानी कि ऐसा माहौल हो चुका है कि दिन में भी सात गलियों के अंदर जाना जो है वो किसी ख़तरे से कम नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब बैठे होते हैं, रोज़ी कर रहे होते हैं, किसी भी टाइम कुछ हो जाए नहीं पता, अल्लाह की आस पे बैठे होते हैं यहाँ पर। अल्लाह की आस पे बैठे होते हैं जी, कुछ पता नहीं चलता कि अचानक ही जो है वो कोई भी शख्स आकर इन्हें लूट ले। तो ये हालात हैं जी, क्योंकि मसाइल हल करना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, और इंतज़ामिया जो है वो मसाइल हल नहीं कर पा रही। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर कितने अरसे से मुकीम हैं आप? मैं तो बहुत अरसा हो गया। बहुत अरसा हो गया? हाँ। तो 50 साल हो गए। 50 साल। अच्छा, 50 साल में क्या तब्दीली देख रहे हैं यहाँ पर? कोई आई हो इंतज़ामिया की तरफ से, कोई ऐसा काम किया गया हो कि जो आवाम जिससे खुश हुई हो? ऐसा काम तो कोई नहीं है। अब ज़रा कोई सफाई का निज़ाम चल रहा चाहिए, पहले तो ऐसे ही था। अब आवाम कहती है कि जी अभी भी गंद तो पड़ा हुआ है। और हो ना भाई, पहले तो 8-8 दिन पड़ा रहता था, तो किचड़ कुचड़ हो जाना, गंद बड़ी बदबू होनी। हुण ज़रा कुछ सख्ती हुई है, हुण सफाई से कर रहे हैं। अब उन्होंने सफाई करना शुरू की है? अब शुरू करी है। अच्छा, यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं कि जराइम पेशा अनासर भी बहुत सरगर्म है। हाँ जी, है तो थी बहुत, पहले तो बहुत डकैतियाँ शिकैतियाँ होंदियां रही, आंदे जाते बंदे को मोबाइल खोला, पैसे खोला, बहुत कुछ होंदा रहा। हाँ हुण महीना हो गया, जरा बचत है। महीना हो गया, ज़रा बचत है। हाँ, जी अल्लाह का शुक्र है, कोई महीना हुआ जी बचत हुई है। अच्छा, साथ शुक्र है, हुण कोई नहीं यहो जी वारदात सुनी। अच्छा, साथ ये भी बताया गया हमें कि यहाँ पर लाइटें नहीं हैं, आवाम जो बताती है। क्या ये बात सच है कि यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं रात को जलती? रात को मतलब ये दुकानदारों की अपनी जलती है, लेकिन ये खंभों वाली नहीं जलती। दुकानदारों की तो वो तो अपनी चला रहे हैं ना, जो इंतज़ामिया की तरफ से। इंतजामिया की तरफ से ये कोई नहीं होती। अच्छा, इंतज़ामिया की तरफ से जो लगाई गई हैं लाइट्स वो नहीं जलती? वो नहीं जलती। तो ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर बिजली की तारें जो हैं वो भी बेहंगम है, खंबे टेढ़े हो चुके हैं, लाइट जलती नहीं? लोड ज़्यादा है इनके ऊपर, कोई लोग कनेक्शन बहुत है, तो वो कभी इधर को खिंचाव हो गया तो फिर वो खंबे उल्ट गए। सही बात है जी, बात तो अच्छी की है कि जी इतनी जब तारें लग जाएंगी और जब खिंचाव एक तरफ हो जाएगा तो खंबे तो टेढ़े होंगे, और खुदा ना खास्ता ये खंबे एक ना एक दिन इतने ज़्यादा टेढ़े ना हो जाएं कि गिर जाएं लोगों पर। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। किबला, ये बताइएगा कि आपकी दुकान है यहाँ पर,
कितने अरसे से आप यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं अपनी अभी दुकान से जाकर? 15 साल हो गए। 15 साल, माशाल्लाह। यानी हो सकता है आपके बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे, काले काले बाल होंगे आपके। हाँ जी, ऐसा ही है। तो जवानी का दौर होगा 15 साल पहले, तो 15 साल पहले से लेकर अब तक इन 15 सालों में इस पूरे इलाके में क्या तब्दीली महसूस की है? तब्दीली तो कोई इतनी ख़ास नहीं आई, क्योंकि बस ये है थोड़ा बहुत जो है ना अब हो है थोड़ा बहुत सफाई, वरना तो पहले तो ऐसे ही था माहौल। अच्छा, सफाई चलें अच्छी हो गई। हाँ जी। तो इसके साथ साथ ये बताएं कि रोड के हालात कैसे रहे, सेवरेज के हालात कैसे देख रहे थे, या बिजली के हालात कैसे देख रहे हैं कि 15 सालों में क्या तब्दीली आई है इनमें? बिजली के तो जनाब आपके सामने ही है हालात क्या है। यहाँ तो रोज़ाना रेट बढ़ रहे हैं और मुश्किल तर होते जा रहे हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान के साथ ही हो रहा है ना। इस इलाके के लिए मैं ये पूछूं कि जिस तरह बिजली की तारें नहीं बिछी हों, कोई पोल नए लगे हों, बिजली की रोशनी इंतज़ामिया की तरफ से जो पोल लगाया जाता है उस पर बिजली के नए नए पोल्स के ऊपर लाइट्स नहीं लगाई हों, ताकि आवाम जो है वो रात को गुजरते हुए रोशनियों से गुजरे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो अंधेरा गुप होता है, रोशनी होती ही नहीं है। देखिए आपके सामने खंबे हैं, कोई सी खंबे पे कोई लाइट लग रही हो तो कहें, जलती नहीं है। सेवरेज के मसाइलों का क्या हाल है? सेवरेज भी जो है ना इतनी कोई ख़ास नहीं है। अभी देखें आगे थोड़ा सा साथ ही है, तो टोटल ही तकरीबन वादल कॉलोनी डूबी हुई है उसके ज़रिए, तो यहाँ कोई इंतज़ाम इतना ख़ास नहीं है। आपके सामने ही है रोड, जैसे वो पानी जो है ना निकलता ही रहता है हर वक्त। जी पानी जो है वो निकलता रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि साफ़ पानी के हवाले से भी लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि सेवरेज के पानी में साफ़ पानी मिक्स होकर आ रहा है, क्या ये बात सच है? हाँ जी, ऐसा है। सच है? बिल्कुल। तो शिकायत वगैरह की है? शिकायत तो करें तो क्या करें, किस जाते हैं वो कहते हैं जी करेंगे देखेंगे, उसके बाद तो कोई हल है ही नहीं ना इसका। देखेंगे करेंगे, देखेंगे करेंगे, कब देखेंगे कब करेंगे, ये अब वक्त तय करेगा कि इंतज़ामिया से कितनी शिकायत की जाती हैं और उस पर क्यों अमल दरामद नहीं होता। तो ये तो हुकूमत के हाथ में है कि हुकूमत जो है वो अपनी रेट मनवाने में या आवाम के साथ जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करने में कितनी संजीदा है। ये फिर हुकूमत ही बताएगी हमें और वक्त ही बताएगा। मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों की राय लेंगे। नाजरीन, मुझे अभी एक चीज़ नज़र आई है, दारुल फलाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान। दारुल फलाह मतलब ये कि फलाह के काम करने का इदारा। अब फलाही काम करने में कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा काम होना चाहिए कि वो रोड बनवाए, वो बिजली के पोल्स पर लाइट्स को नस्ब करे। अब अगर मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ तो ये माशाल्लाह बिजली का पोल है, ये भी टेढ़ा है। क्यों? जिस तरफ ये देखें तारें कितनी सारी लगी हुई हैं और ये पोल पूरा झुक चुका है और उसके ऊपर लगा हुआ एक लाइट का पोल, जिसे लाइट यूनिट कहते हैं हम, तो उसके ऊपर जो इस वक्त बल्ब है वो भी देखें लटका हुआ है। कि ये हालात हैं कि लटक चुका है सब कुछ और आवाम जो है वो इस वक्त सिर्फ इस चीज़ की मुंतज़िर है कि कब हमारे हालात बदलेंगे, मगर हालात तो यहाँ पर बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे कि एक फ़िक्स पोल भी झुक चुका है। तो मज़ीद जी हम आगे चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अब आपको ये दिखाएं कि ये देखें कि बिजली की तारों के हालात क्या हैं, कि बिजली की तारें जो हैं वो बेहंगम तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका पेशा क्या है? डॉक्टर। माशाल्लाह, लोगों का इलाज करना, लोगों की ज़िंदगियों को लौटाना और लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करना, ये आपका पेशा है। तो इस पेशे की मुनासबत अगर हम बात की जाए इस इलाके की, तो यहाँ के लोग जो हैं वो कितने महफूज हैं? काफ़ी महफूज हैं और हमारी डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, वहाँ भी अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ फलाही इदारा है अपना रेवाड़ी वालों ने खोल रखा है, वो भी बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं। जो मगर मैं उन दवाइयों से हटकर अगर बात करूं कि लोग यहाँ पर कहते हैं कि जी हमारी जानें महफूज नहीं हैं,
हमारी सेहतें महफूज नहीं रहीं, जबकि रेवाड़ी मोहल्ला पूरे जनूबी पंजाब का फूड स्ट्रीट समझा जाता है। तो हाँ जी, रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। तो किस तरह के मसाइल जो हैं वो आपके पास आते हैं, किस तरह के लोग बीमारियां लेकर आते हैं? यहाँ ज़्यादातर एलर्जी की बीमारी बहुत ज़्यादा है, अस्थमा की दवाई बीमारी बहुत ज़्यादा है, टीबी के केसेस भी काफ़ी आए थे। तो अब सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है, पहले बिल्कुल नहीं था। तो ये अच्छा, आपने बताया जी कि टीबी के मरीज़ आए, एलर्जी के मरीज़ आए, ये मरीज़ किस तरीके से ये जो अमराज हैं, हाँ जी, डायग्नोज किस तरह होते हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं जिस वजह से ये अमराज जो हैं वो फैलते हैं? इनकी डायग्नोज की जाती है, अपना पस टेस्ट किया जाता है, एक्सरे किए जाते हैं, फिर उनके हालात, माहौल देखा जाता है किस माहौल में रहते हैं। अगर वो माहौल अच्छा है तो फिर तो कोई और केस हो सकता है, अगर माहौल ज़्यादा ख़राब है तो फिर वो टीबी की तरफ चल जाता है। तो उसकी अच्छा, अब जो एलर्जी है वो हम सुनते हैं कि गंदे पानी की वजह से भी हो सकती हैं, गंदगी की वजह से भी हो सकती है। तो क्या समझते हैं कि फिर यहाँ पर सफाई सुथराई के तो फिर नाकिस इंतजाम होंगे ना, तभी तो लोगों को एलर्जी होती है? नहीं, पहले बहुत नाकिस थे, अब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, डेली सफाई होती है, कूड़े वाले भी डेली उठाते हैं। और कुछ हाइजीन का मसला है, जैसे हम खुराक ऐसी खाते हैं जिससे एलर्जिक हो जाती है, तो अगर वो परहेज़ कर ली जाए तो कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो खाना मिलता है वो क्या हाइजीनिक नहीं है क्या? नहीं, हाइजीनिक है, मगर हम खुद जैसे हैंड साफ वॉश करके जाना है, नाखून कटे हों तो बिल्कुल बेहतर। अब उसने खाना तो अच्छा बना दिए घर में, होटलों पे खाना अच्छा माशाल्लाह, मगर अगर हाथ नहीं धोएंगे तो फिर बीमारी तो हमें मिलेगी ना। अगर हम हाथ धो के जाएंगे सवाब भी है और काम भी हो जाएगा। हम उसी तरह ऐसे कर लिया और रोटी खा ली तो लोग नुकसानदेह है, इसलिए हम खुद करेंगे। ये तो अच्छी बात है जी, सफाई हमें खुद करनी चाहिए और लोगों को जो यहाँ पे खाना बना रहे हैं वो भी ज़रा हाइजीन का ख्याल करें, क्योंकि माशाल्लाह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग दाढ़ियों वाले हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने वाले हैं, खुशबू लगाने वाले हैं। खाना अच्छा बनता है, खाना अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा खाना। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बुनियादी मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है वो साफ़ पानी की फराहमी का भी है, कि सीवरेज का पानी जो है वो मिक्स पानी का ये मसला है कि ये बनी है तकरीबन कोई 30-40 साल हो गए, पैप लगे हुए हैं। उस टाइम पैप थे प्लास्टिक इसमें सीमेंट के, अब वो खुर खुर के ख़राब हो गए हैं। अब नए पैप लग जाए प्लास्टिक वाले तो बेहतर हो सकता है, अदरवाइज जैसे पैप टूटता है तो काम ख़राब हो जाता है। वो सीवरेज का पानी उस पैप के अंदर रहता है, जब पाइप बंद होता है वैक्यूम मारता है तो सीवरेज का पानी निकलता है। जब वो पानी स्टार्ट होता है तो पहले गंदा पानी निकलता है, उसके बाद 15 मिनट बाद ताज़ा पानी आता है। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा प्लांट चाहिए, बहुत बड़ा बजट चाहिए। ये जी, बजट वाकई चाहिए इसके लिए। तो मज़ीद आगे दुकानदारों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सुनाएं कैसे हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप इस मोहल्ले में कब से आ रहे हैं? हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह इतना अरसे के अंदर आपने क्या तब्दीली देखी है जो कि हुकूमत ने तरक्याती काम यहाँ पे करवाए हों? कोई भी नहीं, हमने क्या देखी आई सब आपके सामने है तब्दीली। चोरी डकैतियाँ यहाँ हो रही हैं, हर काम यहाँ हो रहा है, कोई महफूज नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। दिन दहाड़े भी यहाँ पे सुना है कि होती हैं? ये भजन दिन दिहाड़े हो रही हैं। तो कोई रोकथाम नहीं हुई? हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर अब तक तो काफ़ी तब्दीली आ चुकी होगी कि नए इदारे भी बन चुके हैं। नहीं सर, कोई भी नहीं। अच्छा, साथ पानी के मसाइल भी यहाँ पे कहे जाते हैं कि पीने का साफ पानी नहीं है, क्या ये सच है? पीने का साफ पानी फिल्टर वगैरह तो लगे हैं, किधर लगा हुआ है? मस्जिद के पीछे लगा हुआ है। अच्छा जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, खैर है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये घर है हमारे साथ। अच्छा, माशाल्लाह घर है। कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर है? सर यहाँ तो कम से कम काफ़ी 50 साल से अब भी हो गया है। ओह माशाल्लाह, यहाँ पर आए हुए। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ पीछे से कहाँ के हो? मेहमान एजेंसी के। अच्छा, यानी कि खान हो, फिर तो मेहमान हुए ना। अब तो खैर मेहमान तो नहीं हुए, क्योंकि जब 50 साल से रह रहे हो तो फिर तो भाई यहीं के मुकीम हो गए। यहीं के हैं, हाँ, इधर ही रह रहे हैं, शुरू से यहीं पर ही रह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इन 50 सालों में आपने क्या तरक्याती काम देखे हैं यहाँ पर, और क्या मसाइल देखे हैं जो अभी तक हल नहीं किए जा सकते? तरक्याती काम तो कोई भी नहीं हुए, बस यही है कि चोरियाँ डकैतियाँ जो पहले यहाँ पर बहुत होती थी वो ख़त्म हो गई हैं। बहुत लोग तो कभी भी कह रहे हैं कि जी हमारे साथ होती हैं दिन दहाड़े। चंद है ये रिवाड़ी वालों के साथ ये है कि बस पैसे नकदी का वो ले जाते हैं, और इतना इशू नहीं है। जब से CCD बनी है माशाल्लाह उस वक्त से डर पैदा हो गया, काफ़ी डर पैदा हो, यानी कि काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। नहीं जी, अच्छी बात है जी। CCD की हम बात कर रहे थे, तो CCD ने जी अपना काम करना शुरू किया, अच्छी बात है। एक अच्छा इदारा बना और आवाम की फलाह के लिए काम कर रहा है। तो साथ साथ ये बताएं कि यहाँ पर सीवरेज के मसाइल को कहा गया कि बहुत ज़्यादा हैं,
बिजली के मसाइल, बिजली की बेहंगम तारें हैं, पोल लटके हुए हैं, साफ पीने का पानी मौजूद नहीं है, रोड टूट फूट का शिकार है। कहाँ तक सच बात है? नहीं ठीक है, वासा का पानी तो वो जब टैंकी मिसाल मशीन ख़राब हो जाती है और 2 दिन घंटा या पानी ख़राब आ जाता है, उसके बाद तो सही पानी आ रहा है, ज़बरदस्त पानी है, कोई इशू नहीं है। मसला सीवरेज भी सही है, आगे जाके थोड़ा सा मसला है, काफ़ी दिन हो गए हैं तो वो नहीं सही हो रही, और इधर कोई इशू नहीं है सीवरेज के मामले। यानी आगे मसला तो है ना? जी जी, वो तकरीबन ख़राब है, कोई इशू उठा ही नहीं रहा। इतना अरसा हो चुका है, 2 महीने अभी तक जो है वो सही नहीं करवा सके। अच्छा, अब हमने आपको रिवाड़ी मोहल्ला विज़िट करवाया। ये मोहल्ला जो है बड़ा पुराना है और 50 साल से भी ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। यहाँ पर लोग जब इंडिया से हिजरत करके आए थे तो रिवाड़ी बिरादरी जो है वो यहाँ पर आकर मुकीम हुई, और इस रिवाड़ी के ही नाम से बहुत से खाने जो हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हुए। कुछ मिठाइयाँ हुई, कुछ रिवायती खाने हुए, कुछ सुबह के नाश्ते हुए, कुछ दोपहर के खाने हुए, और फिर उसके बाद यहाँ पर महफ़िल सना जिसे हम कह सकते हैं, वो जब कोई दीनी मजहबी कोई त्यौहार आता है जिसमें मुहर्रम है या जिसमें हम रमज़ान का त्यौहार कह सकते हैं, तो बहुत यहाँ पर जो है वो एक महसूस कुन जो है और दिल को छू लेने वाली जो है यहाँ पर महफ़िलें जो हैं वो सजाई जाती हैं। तो उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि यहाँ पर मसाइल जो हैं वो इंतज़ामिया हल नहीं करती, जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वही इंतज़ामिया के बड़े ओहदेदार, वही हुक्मरान जो यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, जो इस पूरे मुल्तान के MNA MPAs जो हैं वो समझे जाते हैं और असम्बलियों में जाकर यहाँ के मसाइलों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनके अपने बच्चे या वो खुद यहाँ पर भी आकर खाना ज़रूर खाते हैं। ये नहीं हो सकता कि यहाँ से नाश्ता उनके घर ना जाता हो, खाना उनके घर ना जाता हो, या वो खुद ना दोस्तों के साथ आते हों या लोगों के साथ यहाँ पर आकर नाश्ता या दोपहर का खाना या रात का खाना या सहरी या अफ्तारी का सामान जो है वो यहाँ से परचेज़ ना करते हों। मगर यहाँ के मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक लोग जो बता रहे हैं कि हल हुए, मगर कई ऐसे लोग भी हैं जो ये बता रहे हैं कि मसाइल जो हैं वो अभी तक हल नहीं हो गए बल्कि मसाइलिस्तान बन चुके हैं। अब सरकार के लिए हम सवाल ये छोड़ के जाते हैं कि इतना बड़ा इलाका है और इतना फेमस इलाका है, उसको कब जाकर जो है वो उनके बुनियादी सहूलियात जो हैं वो पूरी की जाएंगी, और किस वक्त यहाँ के मकीन जो हैं वो हुकूमत से खुश होंगे कि हुकूमत जो है वो हमारे साथ चल रही है, हमारे काम जो है वो कर रही है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।